आपकी हंसी को मैं यहाँ बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए एक हंसी के ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लगातार बनाए रखेगा। उसका नाम होता है हीरामणि वैष्णव। सबसे दूरी से वही आया है, रायपुर से चल के लगभग 24 घंटे का सफ़र तय करके हमारे बीच पधारा है। इतना हाजिर जवाब आदमी, ये भारत माता की जय कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, वो भी देश की बात करता है। जब स्कूल में पढ़ता था तो प्रभात फेरी जब निकलती थी 15 अगस्त पे, तो ये लड़कियां आगे आगे और ये पीछे पीछे, लड़कियां आगे आगे और ये पीछे पीछे, और जोर जोर से नारे लगा रहा, देश की रक्षा कौन करेगा? ये बोले हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? लड़कियां आगे और ये पीछे, बोले देश की रक्षा कौन करेगा? ये बोले हम करेंगे। मैंने कहा कौन, कहाँ है देश? बोले वो क्या आगे जा रहा। इतना हाजिर जवाब आदमी। अभी हम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन की आखिरी बर्थ पे हम लोग थे। हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक ने कहा तुझे कैसे लड़के से शादी करनी है? तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चलेगा। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा लड़का चाहिए? बोले अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए? बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती, हीरामणि उठा, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है, अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगा देना। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से आवाज दें हीरामणि। बजा लो भैया, अच्छे से बजा लो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सगाई हो गई है, तो योर सीट इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड। भैया अभी बता रहे थे कुछ बात, इधर वाले भैया मेरी बता रहे थे कि इनकी पगली जो है वो ससुराल में होगी, भोपाल में होगी। एक्चुअल में दीपक भैया भोपाल से आए हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी पगली इनकी पड़ोसन बनी है। हाँ, बहुत सही हो गई। रिश्ते में दोनों साड़ू भाई हो गए लगता है। मैं जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से बात शुरू करता हूं। शिवम भैया, आप जितनी भी कविताएं थी उसमें आप अपनी प्रेमिका का बखान किए, वो इस हाल में होगी, उस हाल में होगी, जिस हाल में होगी। मैं आपको बता दूं किस हाल में हो, वो जिस किसी भी हाल में हो, लेकिन एक बात तय है कि ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी। वाह, आप लोग भी आह वाह करें। हाँ, ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी, दिल से दिए हुए किसी पैगाम की होगी। वो चांद पर भले ही किसी और को देखे, इनकी पगली की बात कर रहा हूं ना, वो चांद पर भले ही किसी और को देखे, किसी और को देखे, किसी और को देखे, पर करवा चौथ तो इसी के नाम की। पर करवा चौथ तो इन्हीं के नाम की होगी। हाँ भाई, वो सीटी जो है मैं इधर, हाँ, क्या बोले भैया? अच्छा जी, मैं समझ गया। वैसे किस चीज का असर है वो? हाँ? कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स, नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हेवर्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक वुमेन, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर साइज, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, कैटल 5, लेवल 1, या फिर हाँ, या फिर महुआ दारू का असर है? सफेद, हाँ, सफेद का असर है। देखिए, 1500 किलोमीटर की दूरी से मैं चल कर आया हूँ। आप लोगों की ये आह वाह मेरी थकान मिटा देगी। मैं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पिछले दिनों मैं एक अस्पताल में एडमिट हो गया, तो जैसे ही अस्पताल में एडमिट हुआ, एक नर्स जो है वो
रोज मुझको ट्रीटमेंट कराने के लिए आती थी, तो मैं 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक के देखता रहा। जैसे ही मैं उसको देखता रहा, मैं उस पे मेरा दिल आ गया, तो मैंने उससे कहा, प्रपोज किया उसको 2 3 4 5 बार, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उससे गुस्से में आकर कहा, किस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। क्या बात है। हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल। एडवांस पेमेंट नहीं भाई, इसी चक्कर में विजय माल्या निपट गया। किस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, बढ़ते हैं आजकल, बढ़ते हैं आजकल। लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। तो भाई साहब उस लड़की ने जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। उसने कहा कि अब दूध पे दही पे घी पे भीजिए सिटी, लग तो गया है गम खुशी पे भीजिए सिटी। अब दूध पे दही पे घी पे भीजिए सिटी, लग तो गया है गम खुशी पे भीजिए सिटी। मोदी के राज में तुझे सस्ती मिलूंगी क्या, मोदी के राज में तुझे सस्ती मिलूंगी क्या, सस्ती मिलूंगी क्या, सस्ती मिलूंगी क्या। अब तो लगेगा आशिकी पे भीजिए सिटी। इस प्रकार की स्थिति। अच्छा भाई साहब, मैं तो छत्तीसगढ़िया कवि और ऊपर से कवि आदमी, मैंने उसको जवाब दिया, जो जवाब उसको दिया वो जवाब ठीक ठाक लगे तो आप लोग बताना। आप अपने पुरुष होने पर और मुझे मेरे महापुरुष होने के भ्रम पर तालियां बजाना और इस बात पर मुहर लगाना कि मैंने उसको जवाब दिया कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। वाह, क्या बात है। चौथी पंक्ति पर उछलना और बताना, नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या। वाह भैया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। क्या ज्ञान बांट रहे हो। ज्ञान महाविद्यालय में आया हूँ भैया। ज्ञान महाविद्यालय में मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो सीटी बजा रहा है ये बजा कहाँ से रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही है। कौन सी दिशा की सीटी है, भगवान कसम। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पैदा हुआ व्यक्ति है। सुना भैया, लोकसभा की आप बात करेंगे तो वो सीटी के साथ साथ आंख मारना भी शुरू कर देगा। मेरे सामने मेरे कैमरामैन भैया खड़े हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सवेरे से साथ घूम रहे हैं। अच्छा, ये कैमरामैन लोगों की स्थिति भी अजब गजब की होती है भाई साहब, आपको बता दूं। हाँ, कसम से बता रहा हूं कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये। हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। अच्छा, हमारे बड़े भैया बहुत शानदार, आपने माइक सेट किया है, माई के लाल को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं आपकी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। हमारे माइक वाले भैया हैं, उनकी स्थिति क्या है सुने। उनकी स्थिति ऐसी है कि दुख में भी रोज खुशियों की महफिल सजा रहे, अपना नहीं तो गैरों का ही घर बसा रहे। और जब से बजाई प्रेमिका ने बैंड साइन है, जब से बजाई प्रेमिका ने बैंड साइन है, हाय बैंड साइन है, हाय बैंड साइन है।
तब से उसकी याद में डीजे बजा रहे। वाह, तब से ये उनकी याद में डीजे बजा रहे। इस प्रकार की स्थितियां। हालांकि मैं आप लोगों के सम्मान में एक बात ये भी बोल देता हूं कि हम जैसे छोटे मोटे कलाकार जो होते हैं वो कैमरामैन और साउंड वाले की वजह से ही देश दुनिया तक घूम पाते हैं। एक बार आप इन दोनों के सम्मान में तालियां बजा दें। इस प्रकार की स्थितियां हैं। अच्छा, शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं ज्ञान महाविद्यालय परिवार को और सारथी परिवार को सादर साधुवाद देता हूं। और मैं देखिए आप लोगों के बीच कोई ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान की बात करने के लिए मुझे पेमेंट किया ही नहीं गया है। नहीं, सच मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं तमाम शिक्षकों के नाम पता नहीं कौन कवि है उनकी दो पंक्तियां रखता हूं कि शी से शिष्टाचारी बनकर श से क्षमावान है। वाह, शिक्षक कौन होते हैं भैया? इसको एज इट इज रहने दो, थोड़ा सा इको दे दिए रहो, है ना। कि शी से शिष्टाचारी बनकर श से क्षमावान है और क से कर्तव्यनिष्ठ होकर शिक्षक कहलाता महान। वाह वाह। एक बार आप सभी अपने शिक्षकों के नाम तालियां बजा दें। अरे यार, इससे ज्यादा तो मेरी होने वाली लुगाई मुझे कूट लेती है। कूटना है तो थोड़ा ढंग से कूट के बजाओ यार। हालांकि सर मैं आपको बता दूं, आजकल शिक्षक होना भी, टीचर होना भी कोई मामूली बात नहीं है। बहुत टेंशन का विषय है। पहले मैं भी टीचर हुआ करता था। तो एक दिन कक्षा 6वीं में गया, तो जैसे ही कक्षा 6वीं में गया तो वहाँ एक बच्चा पीछे से, वो जो सीटी बजा रहा है वही वाला होगा लग रहा है, उसी टाइप का लड़का जो है पीछे से खड़ा हो, पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उसको खड़ा कराया। मैंने कहा, बेटा अलौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा, सर जहां लौकी की सब्जी नहीं बनती। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, तू इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा, सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है। और अभी कुछ ही दिन पहले प्रिंसिपल सर का चक्कर इतिहास वाली मैडम के साथ चल रहा था। ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ज्यादा खुश मत हो। कुछ ही दिन पहले इतिहास वाली मैडम का चक्कर प्रिंसिपल सर से चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप यहाँ आए हैं। इस प्रकार की स्थितियां। आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं सर। टीचर बनना और शिक्षक बनना आज के डेट में कोई आसान काम है ही नहीं। मैंने एक दिन अपने भतीजे से कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा, चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा, बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा, शुरू किसने की थी? आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, भैया के घर में बैठा हुआ था भोपाल में, कार्यक्रम से लौटे उसके बाद बैठे हुए थे। भैया ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बता यार, ये प्यार शादी के पहले करनी चाहिए, शादी के बाद करनी चाहिए? तो इन पीछे से इनका 4 साल का बेटा बोला, पापा शादी प्यार आप शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। बताओ भला, आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल टीचर बनना ही बहुत मुश्किल हो गया। हाँ भैया, नहीं, इस प्रकार की स्थितियां हैं। मेरा भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के घर आया, अपने पापा को दिखाया। उसके पापा बोले कि इस बार एग्जाम में तू फेल हो गया है, आज के बाद तू मुझे बाप मत बोलना। तो मेरा भतीजा जो है कितना होशियार है समझिए। उसने कहा कि पापा मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, DNA टेस्ट में नहीं। बताओ भला, इस प्रकार की स्थितियां। तालियां आप लोगों की कमजोर है, एक बार बजाएं। मैं आपको और सुनाता हूं। देखिए, मैं जिस अस्पताल में भर्ती हुआ था, बाद में वो लड़की जो है मुझसे सेट वेट हो गई। सेट ऐसी हुई, वो नर्स थी। तो मैं पहले ही दिन उससे पूछा, मैं उसका नाम नहीं जानता था। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है वर्षा, मगर यहाँ क्या बात है। वैसे हमारा नाम है वर्षा, मगर यहाँ वर्षा, मगर यहाँ वर्षा, मगर यहाँ हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। वाह वाह। इस प्रकार की। अच्छा, कहानी इधर ही खत्म नहीं हुई भाई साहब, हमारी सगाई वगाई हो गई।
और उसके बाद जो है एक दिन मैं उनके यहाँ गया हुआ था, तो जैसे ससुराल में गया हुआ था मैं कई बार उसको नाम लिया। क्या हुआ सुनिए कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई। क्या बात है। ऐसी शांति से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला करते रहे, आह वाह करते रहे। हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखें कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई, मेरे दिलो दिमाग पे वो खूब छा गई। क्या बात। 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की, 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की, चूं तलक न की है, चूं तलक न की। 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की है, चूं तलक न की है, चूं तलक न की। सिस्टर सुनो कहा तो दौड़ कर ही आ गई। अच्छा भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं, नाम से कुछ लेना देना नहीं है भैया। नाम का हमारे देश में केवल एक ही जगह काम आता है, कुंडली मिलाने के टाइम पे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को तर्क देता हूँ कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। क्या बात है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। और वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। वाह भैया, वाह वाह वाह। वर्षा है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आदरणीय गोयल जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सजाया है। आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर और किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, लेकिन आपने कवि सम्मेलन कराया। बहुत अच्छी बात है। चूंकि आपका बजट कम था इसलिए आपने कवि सम्मेलन चुना। मैं आपके इस विशेष ध्येय को प्रणाम करता हूँ। और ये सब हंसने हंसाने की बात है। मैं चाहता हूं एक बार इस साहित्य महोत्सव के लिए जो शिक्षक दिवस के अवसर पर आदरणीय गोयल जी ने सजाया है, इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। देखिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि क्या बताएं। आज एक LIC वाला आदमी जो होता है, वो दूसरे आदमी के सामने बैठ करके उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है। और अगर आप 15 मिनट उसके पास बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। वाह। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद करे 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम। मैं जानता था इसमें आएगी करके, अगली पंक्ति पे ढंग की आएगी। और देखना कि इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना।
रेल पतली कमरिया पे ही बना रहे। इस प्रकार की स्थितियां, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है भाई साहब, इतनी तेजी से बदल रहा है, मैं क्या बताऊं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। पिछले बार उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जैसे ही रिजल्ट आया योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक आशिक हमारे ये शिवम भैया टाइप के आदमी जो है, उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। वाह। कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। क्या बात है भैया। मैं समझ गया सर, दरअसल वो आशिक आप ही थे। मैं जब आपके दिल की बात कहने लगा तो आपसे रहा नहीं गया। मैं आपके इस चेतना को प्रणाम करता हूँ। तो जैसे ही यूपी में योगी जी की सरकार आई तो हमारे भैया जी ने कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मारे डालेंगे। और जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देखो, उसको कसम से रुला के मारे डालेंगे। उसको कसम से रुला के मारे डालेंगे। उसको कसम से रुला के मारे डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो बाबा बुलडोजर चला के मार। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। इस प्रकार की स्थितियां। स्वागत। बहुत पानी पी पी के तुम मारो। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, सच बता रहा हूँ सर, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले पुराने समय में होता क्या था, जब लड़की देखने जाते थे तो लड़कियों से पूछा जाता था कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो जवाब देती थी जैसे हमारे मम्मी पापा हमको लड़का ढूंढ के दे दे हम उनसे ब्याह कर लेंगे। आजकल जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, आप किसी लड़की को पूछ दो कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो क्या जवाब देती है सुनिए। मैंने एक लड़की से पूछा यार एक बात बता तुझको कैसा लड़का चाहिए, तो उसने कहा कोई भी चलेगा बस तेरे छोड़। मैंने कहा ठीक है मेरे को छोड़ के कोई भी चलेगा, लेकिन कैसा चाहिए ये तो बता। तो उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश समझते हो ना? हाँ कैसे नहीं समझोगे, अलीगढ़ वाले हो समझोगे ही कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और इस बार ढंग की बजाना तुम लोग कि लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। वाह 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 वाह। छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। बहुत बढ़िया वाह। छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अच्छा हम लड़कों के साथ तो हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। कसम से आपको बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। नहीं आप सुने होंगे कि किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है, सरस्वती आई है। आज तक आपने कभी सुना कि हमारे किसी लड़के के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु आए हैं, साक्षात शंकर जी आए हैं? अपने को तो काल ने नहीं समझा जाता है भाई साहब। नहीं जितने भी बड़े लोग हैं ये लोग कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो हम बेटे क्या चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? नहीं लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? नहीं हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। एक दिन क्या मैं गलती से एक लेडीज वियर में पहुंच गया, जैसे उस लेडीज वियर में पहुंचा मैं टेंशन में आ गया, मैं यहाँ क्या लूं। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया कवि, ऊपर से कोरबा का कवि। कोरबा मतलब क्या है? ऊर्जा धानी। ऊर्जा धानी मतलब टोटल टाइम बैटरी फुल।
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में मैं काम करता हूँ। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया और मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो। उसने कहा क्या दिखा दो? मैंने कहा कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, स्वेटर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, कैसी टॉप, स्विमसूट, ट्रैक सूट, जंपसूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ? नहीं, इसको रटने में ही 9 महीने लग गए थे भाई साहब। इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती। ढंग से बजाओ यार, बजाना है तो। मैं कसम से बता रहा हूँ। अच्छा हम तो लड़के, दीपक भैया अपन तो लड़के, अपने को तो चड्डा, बरमूडा, निक्का और कैपरी में अंतर नहीं पता। अपन क्या बताएं यार, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। अच्छा अपन तो इतने शानदार हैं, इतने शानदार लड़के हैं कि देखो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। और ये मैडम जो है, आप लोग क्या करती हैं? हेयर बोटॉक्स, हेयर कैरेटिन, हेयर ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं। अपन क्या 1 रुपये का नवरत्न तेल लेते हैं, आधा सर पे लगाते हैं, आधा चेहरे पे लगाते हैं, बॉडी लोशन, क्रीम और तेल, तीनों का पैसा बच जाता है। और मैं तो ब्राह्मण आदमी, अपने यहाँ तो चिकन भी नहीं बनती है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। नहीं कसम से बता रहा हूँ, बाहर से मंगवाना पड़ता है हमारे बिना प्याज का। हाँ बिना लहसुन प्याज का। तो और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो महीने में जो है वो 25 दिन पत्ता गोभी की ही सब्जी बनती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरा चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, खा खा के पत्ता गोभी जैसे ही चेहरा हो गया। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हर जगह शोषण हो रहा है। कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। मैं कॉलेज के दिनों में था, मेरे साथ स्थितियां इतनी गड़बड़ हुई। सर आप मेरे सम्मान में खड़े हो गए, मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूँ। जी जी जी, आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए पुनः प्रणाम। मैं कॉलेज में था भाई साहब, मेरे साथ क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूँ। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। बेहिसाब बेहिसाब 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेहिसाब बेसबब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। बाद में वही भोपाल गई है ना, भैया की पड़ोसन बनके। देखिए ऐसी शुभकामनाएं मिलती नहीं। हम हालांकि देखिए हम बेटियों का, महिलाओं का, पत्नियों का, प्रेमिकाओं का कितना भी उपहास कर लें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस महफिल से। हमारे छत्तीसगढ़ के एक कवि हैं भाई मयंक शर्मा जी, उनकी पंक्तियां मुझे याद आती है और मुझे तालियों की अंतिम विदाई देना। मैं जितनी देर हो सका हंसाने की कोशिश किया, अब मैं कुछ गंभीर बात यहाँ से कह कर जाना चाहता हूँ कि बेटियां आखिर होती क्या है। कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। आप सबकी तालियां छत्तीसगढ़ के दुर्ग के उस मयंक शर्मा जी तक पहुंचे जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी,
सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही।